नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने एल्केन के रासायनिक गुण लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गवाएं उनको समझते हैं। एल्केन के अंतर्गत मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो मेनली दो मेथेन और एथेन, इनके रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हेलोजनीकरण में जैसे मेथेन, इसकी क्रिया आपने क्लोरीन से कराई सूर्य के प्रकाश में। मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई सूर्य के प्रकाश में, तो होगा क्या, एक H और एक Cl निकल जाएगा। एक H और एक Cl अगर निकल गया तो क्या बचा, CH3Cl प्लस का HCl। ये जो बना मेथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया फिर से कराई CH3Cl प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में HNu, तो फिर से वही HCl निकल जाएगा। तो HCl अगर निकल गया तो अब क्या बचा, CH2Cl और एक Cl इधर का, तो CH2Cl2 प्लस का HCl। फिर ये जो बना है CH2Cl2, इसकी क्रिया फिर से क्लोरीन से कराई सूर्य के प्रकाश में, फिर से वही काम, H और इसका Cl, HCl निकल गया। जब HCl निकल गया अब क्या बचा, CHCl3 प्लस HCl। इसी को आप लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्या है साथियों, क्लोरोफॉर्म। ये जो बचा CHCl3 प्लस Cl2 गिब्स HNu सूर्य का प्रकाश, फिर से वही काम, HCl फिर से निकलेगा। अब क्या बचा, CCl3 यहां और एक Cl ये, तो CCl4 प्लस HCl। इस प्रकार से आपने देखा कि एल्केन के पास जो 4 हाइड्रोजन थे, चारों हाइड्रोजन एक एक करके हटा दिए गए। चारों हाइड्रोजन एक एक करके हटा दिए गए, और जैसे ही हटाते गए उनके स्थान पर किसको लगाते गए अपन, हेलोजन को। हेलोजन का मतलब इधर पे Cl, तो Cl को आप लगाते गए। ये क्या हो गई, हेलोजनीकरण। इसी प्रकार एथेन C2H6, इसकी क्रिया अगर क्लोरीन से कराई सूर्य के प्रकाश में, तो एक एक करके इसके भी हाइड्रोजन हटेंगे। अब जैसे इसके पास 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 बार रिएक्शन को लिखना पड़ा अगर एक एक करके हटाना है तो। मान लीजिए इसके पास डायरेक्ट आना है, तो Cl2 कितने लेना पड़ेंगे, 4 Cl2, 1 2 3 4, 4 Cl2 ले लेते तो 4HCl हट जाता और लास्ट में ये बन जाता। अच्छा, इसमें मेथिल क्लोराइड, या इसको कहेंगे मोनोक्लोरोमेथेन, इसको कहेंगे डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। यहां पे अगर 6 हाइड्रोजन हटाना है तो 6 को लिखना पड़ेगा, 6 रिएक्शन। तो उसमें अगर सभी हाइड्रोजन को एक साथ हटाना चाहें तो कितने हाइड्रोजन है, 6, तो यहां पे हमने 6 Cl2 लगा दिया। अब 6 हाइड्रोजन हटा दीजिए और 6 क्या लग जाएंगे, Cl, तो क्या बना, C2Cl6 प्लस, अब 6 हाइड्रोजन हट गए तो साथ में और क्या बनेगा, 6HCl। ठीक है, इसका नाम देखिए, 6 तो हेक्सा, Cl क्लोरो, 2 कार्बन एथेन, और इसी को कहा जाता है कृत्रिम कपूर। कृत्रिम कपूर इसलिए इसको हमने डायरेक्ट बना दिया, क्योंकि बीच में जो बनेंगे उत्पाद वो ज्यादा उपयोगी नहीं है, ये वाला ज्यादा उपयोगी है। तो अगर कभी पूछे एथेन की क्रिया क्लोरीन से कराइए सूर्य के प्रकाश में, तो जैसी क्रिया होगी 6 हाइड्रोजन हटेंगे और 6 हाइड्रोजन के स्थान पर आपके 6 Cl लग जाएंगे, तो तुरंत C2Cl6 बन गया। अब 6 हाइड्रोजन हटे तो 6 Cl ले लिए, तो क्या हो गया, 6HCl। ठीक है, नाइट्रीकरण को देखिए, नाइट्रीकरण में मेथेन, इसकी क्रिया आपने HNO3 से कराई, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल।
जैसी क्रिया कराई, इसको ऐसा लिखा जा सकता है समझने के लिए। क्या लिखा है? OHNO2 मिला देंगे तो HNO3 ही हो जाएगा। अब एक इसका एक H और इसका OH, एक H और इसका OH मिलके क्या निकल गया? H2O। बचा क्या? CH3NO2। तो बन गया CH3NO2 प्लस का H2O। क्या नाम इसका? तो NO2 को कहते हैं नाइट्रो और एक कार्बन मेथेन, नाइट्रो मेथेन। जब यही रिएक्शन एथेन के साथ होती है, किसके साथ साथियों? एथेन के साथ। यही रिएक्शन जब एथेन के साथ, यहां एक कार्बन था, यहां कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तब क्या बनेगा? तो फिर से HNO3 को कैसा लिखेंगे? OHNO2। एक H इधर का और इधर का OH, क्या निकल गया? H2O। तो क्या बचा आपके पास? CH3, इधर क्या बचा? CH2 और NO2 प्लस। अब यहां ये ध्यान रखना है कि अगर कार्बन की संख्या 1 से ज्यादा हो, एल्केन में कार्बन की संख्या 1 से ज्यादा हो, जब नाइट्रीकरण कराएंगे तो उसका भंजन भी हो जाता है, क्रैकिंग, भंजन भी हो जाता है। भंजन में क्या होता है? जैसे आपने अभी 2 कार्बन के साथ NO2 को लगाया, अब एक कार्बन कम करिए, एक कार्बन कम करेंगे उसके साथ NO2 को लगा दीजिए। एक कार्बन कम करेंगे तो CH3 के साथ NO2 को लगा दीजिए, प्लस का H2O तो बनना ही बनना। एक बार फिर से देख लीजिए, नाइट्रीकरण मेथेन के साथ कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल है, इसको ऐसा लिखा OHNO2, तो पता चल गया कि एक H इसका और OH इसका, H2O निकल गया, CH3NO2 बन गया। जब कार्बन की संख्या 1 से ज्यादा हो जाए तो पहले तो वही काम, H और OH मिलके H2O निकाला तो CH3CH2NO2 बना। इसके बाद एक कार्बन कम कर दीजिए, उसके साथ NO2 लगा दीजिए तो CH3NO2 बन गया, प्लस का H2O बनना ही था। ऐसा क्यों होता है साथियों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक से अधिक कार्बन एल्केन में होते हैं और नाइट्रीकरण करा दिया जाता है तो उसका साथ में भंजन भी हो जाता है, और भंजन होने का मतलब है कि जितने कार्बन है उतने का उत्पाद बनेगा, फिर एक कम कार्बन करके उत्पाद बनेगा, फिर ऐसे ही उसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर जैसे यहाँ 3 कार्बन होते तो पहले 3 कार्बन का उत्पाद बनाते, फिर 2 कार्बन का बनाते, फिर 1 कार्बन का बनाते, इस प्रकार से। सल्फोनीकरण देखिए, सल्फोनीकरण में 6 या 6 से अधिक कार्बन वाला एल्केन होना चाहिए। 6 या 6 से अधिक कार्बन वाला एल्केन होना चाहिए। मतलब इसमें ना तो मीथेन का सल्फोनीकरण होगा, ना एथेन का होगा, ना प्रोपेन का होगा, ना ब्यूटेन का। कम से कम 6 या 6 से ज्यादा कार्बन होना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ले लिया हमने। इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH3, ठीक है। आप 6 से ज्यादा कार्बन भी ले सकते हैं। मान लीजिए इधर का एक H हटा के इधर CH3 लगा दें, एक H और हटा के इधर भी CH3 लगा दें। मतलब कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 6। सल्फोनीकरण में क्रिया कराते हैं H2SO4 से, नाइट्रीकरण में क्रिया नाइट्रिक अम्ल से, और सल्फोनीकरण में क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये सांद्र या सधूम्र, सांद्र या सधूम्र। अब समझने के लिए H2SO4 को आप ऐसा लिख सकते हैं मन में, OHSO3H, OH अलग कर लीजिए तो क्या बचा? SO3H मिला देंगे तो H2SO4 ही लिखा हुआ है। अब इससे क्या पता चला कि इधर का एक H और इधर का OH मिलके क्या निकल गए? H2O। अब इधर लास्ट में क्या बचेगा? ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, इधर लास्ट में CH2 बचेगा, और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा? SO3H। तो जोड़ते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 SO3H प्लस का H2O, ये हो गया आपका सल्फोनीकरण। तो एक बात सीखने को मिली कि सल्फोनीकरण में कम से कम 6 या 6 से अधिक कार्बन होना चाहिए, और सल्फोनीकरण का मतलब सांद्र या सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है। नाइट्रीकरण में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है। इस प्रकार से आगे देखिए साथियों, दहन का मतलब होता है जलाना। एल्कीन को जब आप जलाएंगे तो जलने के लिए कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस लगती है। तो देखिए दहन दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण दहन और एक अपूर्ण दहन। मेथेन अगर इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई, दहन कराया, तो जितने कार्बन उतने CO2 प्लस, जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल बना दीजिए। जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल बना दिए। और किसी भी चीज को जलाने पर क्या निकलती है, ऊष्मा। अब रिएक्शन को जब आप बैलेंस करेंगे तो देखिए 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, तो 2 आगे लगा दिया। इसी प्रकार अगर एथेन, इसका दहन कराया, जलाया इसको, तो जलाने पर जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल बना दीजिए। ठीक, अब यहां ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 3 7। यहां ऑक्सीजन 7 करना है तो क्या करेंगे, 7/2, 7 ऑक्सीजन हो गए। अब अगर आपको बटे 2 में रिएक्शन नहीं लिखना है, बटे 2 में रिएक्शन नहीं लिखना है, तो पूरे में 2 का गुणा करा दीजिए, पूरे में 2 का गुणा। तो जब पूरे में 2 का गुणा कराएंगे आप, तो रिएक्शन इस प्रकार होगी, 2C2H6 प्लस, 2 का गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7O2 गिब्स, इधर 2 का गुणा, 4CO2, इधर 2 का गुणा, 6H2O, ऊष्मा तो ऊष्मा। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी दहन की हो गई। अपूर्ण दहन में देखिए, अपूर्ण दहन में मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी प्लस H2O, या मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो कार्बन अकेला बनेगा प्लस H2O। तो जब पूर्ण दहन होता है तो CO2 बनती है, और अपूर्ण दहन जब होता है तो या तो कार्बन बनता है या कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब इसको अगर आप बैलेंस करें तो देखिए, जैसे ही आप इसको बैलेंस करेंगे तो एक कार्बन, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने हैं साथियों, 4 हाइड्रोजन है। ठीक, तो जब 4 हाइड्रोजन है तो यहां 2 लगाया, जैसे ही आपने 2 लगाया तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 1 3, तो यहां 3/2 करेंगे तो 3 ऑक्सीजन हो गए भाई, 3 ऑक्सीजन हो गए ना, 1 और 2, ये 3 ऑक्सीजन, तो आपने 3/2 कर दिया। अब बटे 2 को अगर खत्म करना है तो पूरे में 2 से गुणा कराएंगे, तो पूरे में 2 से गुणा, यहां 2 का गुणा, इधर 2 से 2, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 एकम 2, इधर 2 दूनी 4। इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई। इसको देखिए, इधर देखा 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए, एक कार्बन है, एक कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, कार्बन ब्लैक या कार्बन बन गया। इसको आप क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक। ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीकरण देखिए साथियों, ऑक्सीकरण में मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड 100 वायुमंडलीय दाब ATM, एटमॉस्फेयर प्रेशर। मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से किसी भी धात्वीय ऑक्साइड की उपस्थिति में, तीसरे में
एक से ज्यादा कार्बन होना चाहिए। एक से ज्यादा कार्बन, तो हमने एथेन ले लिया, एथेन, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में 100 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ठीक है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से क्रिया हुई, मीथेन की ऑक्सीजन से, कॉपर है यहाँ पे, इसमें भी ऑक्सीजन से क्रिया हुई, लेकिन यहाँ धात्विक ऑक्साइड है, यहाँ एक से ज्यादा कार्बन होना चाहिए, तो एथेन लिया, ऑक्सीजन से क्रिया हुई मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में। अब किसमें क्या बनता है उसमें देखिए साथियों, जैसे ये धात्विक ऑक्साइड लिखा है, अगर इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो कोई भी धातु और उसके साथ क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन, कोई भी धातु हो उसके साथ अगर आप ऑक्सीजन लगा देंगे तो क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड। जैसे एक यहीं पर शॉर्ट में लिख दें एग्जाम्पल इसका, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये। तो यहां पर क्या होता है कि जब ये इससे क्रिया करेगा तो यहां मेथिल एल्कोहल बनता है CH3OH प्लस का H2, CH3OH बन गया मेथिल एल्कोहल, H2 हटा दीजिए, तो मेथिल एल्कोहल बन गया और H2, यहां मेथिल एल्कोहल। अच्छा, अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें आप, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 लगाइए, इधर 2 कार्बन हो गए तो इधर भी 2 लगा दीजिए, बैलेंस है क्या, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 दूनी 8, तो केवल और केवल क्या बनेगा साथियों, मेथिल एल्कोहल। मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से अगर इसकी धात्विक ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है तो फार्मेल्डिहाइड बनता है, HCHO, फार्मेल्डिहाइड प्लस का H2, फार्मेल्डिहाइड प्लस का H2O। देखें 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इसका नाम क्या है, इसका नाम नीचे लिख दिया फार्मेल्डिहाइड, ठीक। एथेन की क्रिया जब ऑक्सीजन से होगी मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में तो अम्ल बनता है, अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए CH3COOH प्लस का H2O, CH3COOH प्लस का ऑक्सीजन H2O बना देगा, तो ये अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल है ये, एसीटिक अम्ल। अगर आप बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन कितने, 2 और 1 3, 3 ऑक्सीजन करने के लिए 3/2, 2 कार्बन, 2 कार्बन। अच्छा, अब बटे 2 खत्म करने के लिए 2 का गुणा करा दीजिए, 2 इधर, 2 का गुणा कराएंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 2 का गुणा इधर पे और 2 का गुणा इधर पे, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑक्सीकरण, मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से जब कॉपर की उपस्थिति में कहेगा तो मेथिल एल्कोहल बनेगा। मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से धात्विक ऑक्साइड, कोई भी धातु का ऑक्साइड, तो धातु के साथ ऑक्सीजन लगा दीजिए, जैसे मोलिब्डेनम धातु है, ऑक्सीजन लग गया तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो गया, तो क्या बनेगा, फार्मेल्डिहाइड बनेगा प्लस का H2O। इसमें देखें एथेन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में तो एसीटिक अम्ल बन गया, तो एसीटिक अम्ल बन गया प्लस का H2O। आगे देखिए, देखिए साथियों, एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण का मतलब होता है एरोमेटिक यौगिक का बनना, और एरोमेटिक यौगिक का मतलब होता है बेंजीन जिसमें उपस्थित होगी, बेंजीन रिंग, वो एरोमेटिक यौगिक होता है। अब बेंजीन रिंग अगर उपस्थित होगी तो उसमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो एरोमेटिकरण की रिएक्शन होती है वो कम से कम 6 कार्बन जरूर होना चाहिए, तो 6 कार्बन अगर होंगे तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2
CH2 1 2 3 4 5 और 6। आप कहें ऐसा क्यों लिखा है, तो देखिए लिखने के लिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ऐसा जब लिखेंगे और एरोमेटिक यौगिक बनाना है तो भी बेंजीन जैसा ही उत्पाद बनेगा या बेंजीन बनेगी, लेकिन ऐसा लिखने से आपको लगने लगेगा कि हाँ बेंजीन बन सकती है और बनेगी, ठीक है ना, इसलिए आपने ऐसा लिखा है। इधर देखिए ये जुड़े नहीं है आपस में, लिखा तो ऐसा ही है, बस इसको बेंजीन की तरह बना दिया गया है। आगे जब इसकी क्रिया Cr2O3 Al2O3 क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं, क्रिया कराई 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ये 6 कार्बन है, नॉर्मल हेक्सेन, मतलब 6 जो कार्बन है वो आपस में सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अच्छा, जब ये इधर जाएंगे तो इधर क्या बनाएंगे, बेंजीन, और बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होता है C6H6। देखिए इधर CH, इधर CH, इधर CH, इधर CH, इधर CH और इधर CH, बेंजीन बन गई। अब आप देखो इधर 6 कार्बन थे तो उसमें भी 6 कार्बन हो गए। इधर हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन 14, इधर कितना है 6 हाइड्रोजन है, तो कितना बचा 8, तो 4H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल जाएगी। ये आपका बेंजीन बन गया, और बेंजीन कैसा यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है, इसलिए इस क्रिया को क्या बोलते हैं, एरोमेटीकरण। क्लियर। उच्च दाब होता है तो उच्च दाब लिख सकते हैं। भंजन देखिए, भंजन में एल्केन को उच्च ताप तक गर्म करना पड़ता है, एल्केन जैसे कि, और कैसा एल्केन होना चाहिए, उच्च एल्केन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च एल्केन होना चाहिए। तो इसका मतलब एक कार्बन वाला मेथेन तो लेना नहीं, 2 कार्बन का लीजिए, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का। तो मान लीजिए हमने एथेन को लिया, एथेन, और इसको वायु की अनुपस्थिति में, उच्च एल्केन को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म किया। जैसे आपने गर्म किया तो यहां पर जो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब हाइड्रोजन लगाइए तो 2 बॉन्ड बना लिए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 तो इसके बन गए, तो 2 क्या बने, हाइड्रोजन, प्लस 1 कार्बन कम करिए तो 1 कार्बन बचा, तो मेथेन बन गई, उसको भी कम कर दीजिए तो केवल हाइड्रोजन बचा। इस प्रकार से उत्पाद बन जाते हैं। और भंजन जिसमें होता है, भंजन की क्रिया वाली रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती, संतुलित करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर 1 कार्बन कम किया तो 1 कार्बन बचा, तो मेथेन बन गया, उसको भी कम किया तो कुछ नहीं बचा, हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन बना दिया। सबको पता होगा ये क्या होता है, एथिलीन, ये मेथेन और वो हाइड्रोजन। इसी प्रकार अगर 3 कार्बन हो, CH3, CH2, CH3, सबको पता होगा ये प्रोपेन, इसका अगर भंजन करते हैं तो हमने आपको बताया 3 कार्बन, 1 2 3, इसमें डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब डबल बॉन्ड एक जगह लगाना है, या तो आप इधर लगा दें या इधर लगा दें, जहां आपकी इच्छा हो, लगा दिया। फिर 1 कार्बन कम करो तो कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन, डबल बॉन्ड आ गया, उसको भी कम करो तो 1 कार्बन बचा, तो मीथेन बन गई, उसको भी कम करो, हाइड्रोजन। अब यहां हाइड्रोजन लगा लीजिए, इस कार्बन 1 बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन, तो 3 और 1 4, इस कार्बन ने 2 और 1 3 बॉन्ड बनाए, तो 1 क्या होगा, हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन,
इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपीन, ये बन गया एथीन या इसी को एथिलीन कहेंगे, ये मेथेन और वो हाइड्रोजन। प्रोपीन 3 कार्बन तो प्रो, डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, एथीन या इसी को कहते हैं एथिलीन। इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में मेथेन की क्रिया जल से कराई है निकेल एल्यूमिना की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। मेथेन की क्रिया जब जल से कराई, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी प्लस का हाइड्रोजन बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी और हाइड्रोजन बनी। फिर से देख लीजिए, मेथेन की क्रिया जल से कराई तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब इसको अगर आप बैलेंस करें तो देखिए 4 और 2 6 हाइड्रोजन, इधर 3 लगा दिया, एक कार्बन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये बनता है, इस दोनों को अगर मिला के बोले तो इसको कहते हैं संश्लेषण गैस, संश्लेषण गैस, ठीक। इसी प्रकार एक होती है जल गैस, CO+H2, इसको कहते हैं जल गैस। इसी प्रकार एक और होती है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, संश्लेषण गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस। एक बात और, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। तो इस प्रकार से ये एल्केन के रासायनिक गुण। अब मीथेन से एथेन कैसे बनाएंगे और एथेन से मीथेन कैसे बनाएंगे, तो ये 2 रिएक्शन और हम आपको इसी में समझा दे रहे हैं। देखिए साथियों, इसको कहते हैं अंतः परिवर्तन, कन्वर्जन रिएक्शन। मीथेन से एथेन आपको बनाना है, तो मीथेन से एथेन बनाना है तो मीथेन लिखा, और एथेन क्या होता है, C2H6। सबसे पहले अपन ने इसकी क्रिया क्लोरीन से कराई सूर्य के प्रकाश में, तो आपको बिल्कुल पता है HCl निकल जाएगा, तो क्या बचेगा CH3Cl प्लस का HCl हो गया। अब ये जो बना CH3Cl CH3Cl, इसकी वोल्टेज अभिक्रिया लगा दी, या आप चाहें तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया लगा सकते हैं। तो वोल्टेज अभिक्रिया में हमने आपको बताया था क्रिया कैसे कराते हैं, सोडियम से, और इसके कितने अणु लिए जाते हैं, 2, तो या तो आगे 2 लगा दीजिए या दूसरा अणु फिर से लिख लो CH3Cl, और उपस्थिति शुष्क ईथर, तो 2 Cl हो गए तो 2 Na ले लिया, तो क्या निकल गया 2 NaCl, क्या बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसी को कह सकते हैं C2H6, C2H6 प्लस का 2 NaCl, ये क्या बन गई आपकी एथेन, ये क्या है मीथेन। तो यही तो बोला था, मीथेन से क्या बनाना है, एथेन। देखिए बन गई। तो सबसे पहले मीथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई, इसके बाद ये जो बना इसकी क्या कौन सी अभिक्रिया करा दी, बोल्ट अभिक्रिया। बोल्ट जब क्रिया करा दी सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो देखिए अपने आप क्या बन गया एथेन। यहाँ देखिए अब एथेन से मीथेन बनाना है, तो एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ध्यान से देखिएगा, एथेन इससे मीथेन बनाना है, तो सबसे पहले इसकी क्रिया क्लोरीन से कराई सूर्य के प्रकाश में, तो वही काम HCl निकल गया, तो क्या बचा CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl प्लस का HCl। तो आगे रिएक्शन को लिखना है हमको, इसलिए हमने इधर पे लिख दिया माइनस का HCl, मतलब HCl हट गया, या तो यहाँ प्लस HCl लिखिए। अब आगे भी रिएक्शन को ले जाना है, इसलिए हमने इधर पे लिख दिया माइनस का HCl। आगे हमने इसकी क्रिया अब कराई जलीय NaOH से,
इस जली को शॉर्ट में AQ लिख देते हैं, एक्वस। अगर आपको जली ना लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, AQ, मतलब एक्वस NaOH। क्या निकल गया, NaCl निकल जाएगा, NaCl। तो क्या बना, CH3CH2OH, CH3CH2OH। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, C2H5OH, एथिल एल्कोहल। अब आगे इसका कराया आपने ऑक्सीकरण। यहां तक फिर से देखिएगा, एथेन था, क्लोरीन से क्रिया कराई, बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। फिर इसके बाद जली NaOH से क्रिया कराई तो आपने देखा NaCl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3CH2OH बना दिया। जब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ऑक्सीकरण, ये नवजात ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन देगा कौन, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये नवजात ऑक्सीजन ये देगा। और जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, CHO। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 1 कार्बन तो ये लिख ही गया, 1 कार्बन और बचा। एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO, तो CHO, इसमें 2 कार्बन थे तो 1 कार्बन तो यहां लिख ही गया, 1 कार्बन और बचा था। इसके बाद इसका फिर से ऑक्सीकरण कराया, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये एल्डिहाइड है। अब बनता है अम्ल, तो CHO की जगह क्या बन जाएगा, COOH। वैसे भी इस O को उठा के यहां लगा दीजिए, तो CH3COOH, एसीटिक अम्ल बन गया। इसके बाद इसकी क्रिया कराई सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO का मिश्रण, NaOH प्लस CaO का मिश्रण। तो क्या बनेगा, तो यहां से ये CO2 हट जाएगी, CO2 निकल जाएगी। और जैसे ही CO2 निकलेगी आपके पास बचा क्या, CH3 और H, तो क्या बचा, CH4, मीथेन, जो कि अपन को बनाना था। एक बार फिर से देख लीजिए, कठिन बिल्कुल नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आ जाएगी। देखिए, एथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई तो HCl हट गया, तो क्या बचा, CH3CH2Cl बन गया। इसके बाद इसकी क्रिया जली NaOH से क्रिया कराई तो NaCl निकल गया, CH3CH2OH ये बन गया। इसके बाद जैसे एल्कोहल बन गया, इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए। ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बना दिया, देखो CH3CHO। फिर ऑक्सीकरण कराया तो अम्ल बनता है, तो अम्ल बना दिया, CHO की जगह COOH, तो देखो COOH आ गया। और जैसे ही आपका अम्ल बन जाए, इसको सोडा लाइम में प्रवाहित कर दें, सोडा लाइम से क्रिया करा दी। सोडा लाइम होता क्या है, NaOH प्लस CaO का मिश्रण, तो CO2 यहां से हट जाएगी और क्या बनेगा आपका, मीथेन। तो देखिए मीथेन बन गया। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी एल्केन की कंप्लीट हुई। धन्यवाद।